जी, आज हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ को डिस्कस करने लगे और ये 11.2 एक्सरसाइज है। अच्छा, अब इसमें उसने पूछा हुआ है एक्सट्रीम वैल्यूज़ और ये फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन का बताना है कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम। तो सबसे पहले कि हम इसको चेक करें कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। मैं आपको इसकी इनिशियल कंडीशंस बता दूं कि कौन कौन सी होती है। सबसे पहले इसकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हम पहले ये चेक करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है। यानी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में हम चेक करेंगे कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई दोनों ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। ठीक है जी, ये इसकी पहली कंडीशन होगी। फिर हम लगाएंगे सेकंड ऑर्डर कंडीशन। सेकंड ऑर्डर कंडीशन और सेकंड ऑर्डर कंडीशन में हम क्या करेंगे, एफ डबल एक्स और एफ डबल वाई हम दोनों निकालेंगे और चेक करेंगे ये ग्रेटर देन है या लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, ग्रेटर देन है या लेस देन। अगर तो एफ डबल एक्स और एफ डबल वाई ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी अगर तो ये ज़ीरो से ग्रेटर है, तो ये फंक्शन क्या होगा, ये मिनिमम होगा। मिनिमम यानी आपका जो गिवन फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो मिनिमम होगा। और अगर आपका एफ ऑफ डबल एक्स एफ ऑफ डबल बाई लेस देन ज़ीरो हो तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इसके लिए हमें, इसके लिए जो सेकंड ऑर्डर कंडीशन है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, एक तो ये कंडीशन है कि ये ज़्यादा होने चाहिए। एक और कंडीशन है कि अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसका जो मल्टीपल है, यानी इसका जो मल्टीपल है एफ ऑफ डबल एक्स और एफ ऑफ डबल वाई, ये ग्रेटर देन हो किससे, एफ ऑफ एक्स वाई का स्केयर से। यानी ये इसकी पहली कंडीशन होगी, ये इसकी सेकंड कंडीशन होगी। ये दोनों फुलफिल करना होना, तो फिर ये फंक्शन क्या होगा, वो मिनिमम होगा। और अगर इसका मल्टीपल जो है एफ ऑफ डबल एक्स और एफ ऑफ डबल वाई जो है एफ ऑफ एक्स वाई के स्केयर से लेस हो जाए, अगर क्या हो जाए, लेस हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये दो कंडीशनें, ये मैक्सिमम के लिए हैं और ये मिनिमम के लिए, और ये दोनों किसके लिए हैं, सेकंड ऑर्डर कंडीशन के लिए। अच्छा जी, अब इसमें हमें ये चेक करने के लिए कि ये कंडीशंस जो हैं, ये किस तरह की कंडीशन है। ये वाली कंडीशन जो है ना, ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है। ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है, यानी दोनों केसेस में ग्रेटर दैन ज़ीरो है। ये दोनों कंडीशन में ग्रेटर दैन ज़ीरो है, यानी एफ ऑफ एक्स वाई और यानी मल्टीपल जो है वो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, ये कंडीशन लाजमी सेम ही रहेगी, इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जो एफ ऑफ एक्स वाई जो है दैट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स, यानी दोनों का आंसर सेम होता है। आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई लिख लें या एफ ऑफ वाई एक्स लिख लें, तो दोनों की कंडीशन सेम ही रहेगी। ये थी, यानी हमें ये सारी कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम फिर बता सकेंगे कि हमारे पास जो जो हमें वैल्यू गिवन है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, यानी हम उसकी एक्सट्रीम वैल्यू निकालेंगे। ले जी, अब ये हमारे पास क्वेश्चन आया। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये इस क्वेश्चन में क्या कंडीशंस अप्लाई होती हैं। देखिए, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, z दिया हुआ है एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस 2y² प्लस 3। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव x के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है ना, तो x के अकॉर्डिंग, तो जेड एक्स के लिए ले लेंगे। जेड एक्स क्या आएगा, 2x प्लस वाई, क्योंकि x का 1 आएगा तो पीछे y रह जाएगा, और ये y के लिए है, x के लिए नहीं है, ये 0 हो जाएंगे, तो जेड एक्स आ जाएगा। इसी तरह से जेड वाई ले लें आप। जेड वाई में x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू, y का डेरिवेटिव 1 आएगा और x पीछे रह जाएगा, x रह जाएगा, और प्लस इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 4y हो जाएगा। ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका सेकंड डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं।
डबल डेरिवेटिव यानी इसी x के अकॉर्डिंग ही इस जो आंसर आया है इसी का दोबारा डेरिवेटिव ले, तो क्या आएगा 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। और इसका जब डबल डेरिवेटिव लेंगे y के अकॉर्डिंग लेना है हमने, क्योंकि y विद रिस्पेक्ट टू y, तो y x तो 0 हो जाएगा लेकिन y क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि zxy जो है दैट इज इक्वल टू zyx, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो किसी एक का डेरिवेटिव ले लें, या इसका ले लें या इसका ले लें, दोनों को सेम ही रहेगा। देखें ज़रा, अगर मैं x का y के अकॉर्डिंग लूँ, x का y के अकॉर्डिंग लूँ, y के अकॉर्डिंग लूँगा तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। और अगर मैं इधर से चेक करूँ y का x के लिहाज से, यानी ये zy है, इसको मैंने x के अकॉर्डिंग करना है, तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा। तो दोनों का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब हमने कंडीशन अप्लाई करनी है। पहले नंबर पर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या थी कि zx और zy दोनों किसके इक्वल रखने, हमने 0 के इक्वल रखने। अच्छा जी, रखें जी 0 के इक्वल। जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो zx मेरे पास क्या है, ये देखें, ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन आ गई। और zy मेरे पास क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू 0, ये मेरे पास दूसरी कंडीशन आ गई। ठीक है। अब यहाँ से मैं y क्या ले लेता हूँ, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2x। y की वैल्यू क्या आ गई, -2x। अब ये y की वैल्यू जो इसमें पुट कर देते हैं सेकंड में, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। तो x प्लस 4 और y की जगह मेरे पास क्या आ गया, -2x इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, x माइनस 8x हो गया इक्वल टू 0। तो क्या रह गया, -7x रह गया इक्वल टू 0। तो फिर x का आंसर क्या आ गया मेरे पास, x का आंसर क्या आ गया, वो 0 आ गया। तो x स्टार मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये 0 इसमें पुट कर दें तो मेरे पास y स्टार आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। जब मैं इसमें 0 पुट करूँगा तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू भी 0 आ गई, y की वैल्यू भी मेरे पास 0 आ गई। अच्छा, अब हमारे पास गिवन फंक्शन क्या था, z। हम z ले लेते हैं, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस 2y स्केयर प्लस 3। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। जब पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, 3 रह जाएगा। तो इसका मतलब z स्टार मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो आंसर मेरे पास क्या आ गया, x स्टार, y स्टार और z स्टार, इनके आंसर क्या आ गए, 0, 0 और 3। ठीक है जी। ये मेरे पास आ गई, वैल्यूज़ आ गई, किसके अकॉर्डिंग आई है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के अकॉर्डिंग आई है। ले अब हम इसकी सेकंड ऑर्डर कंडीशन चेक करते हैं। नहीं जी, सेकंड ऑर्डर कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, देखें ज़रा, हमें सेकंड ऑर्डर कंडीशन के लिए हमें ये पता है कि हमने ये सबसे पहले सेकंड ऑर्डर कंडीशन, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले f ऑफ डबल एक्स और f ऑफ डबल वाई, और इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। f ऑफ डबल एक्स देखे मेरे पास क्या आया, 2 आया। ये देखे यहाँ पे f ऑफ डबल एक्स का आंसर 2 आया और f ऑफ डबल वाई का 4 आया। तो हम इसमें देखते हैं ज़रा, तो मेरे पास क्या आ गया, ये ग्रेटर देन 0, तो ये 2 और 4 आया है विच इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है। और अगर ग्रेटर देन 0 हो तो ये मिनिमम की तरफ जाते हैं। ठीक है। लेकिन इसकी सेकंड कंडीशन भी चेक करें, इसको मल्टीपल चेक कर लें इसका, एफ ऑफ एक्स डबल एक्स, एफ ऑफ डबल वाई। अब क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए एफ ऑफ एक्स वाई का स्केयर से। एफ ऑफ एक्स का आंसर 2 आया, डबल एक्स का, वाई का हमारे पास डबल वाई का 4 आया, और एफ ऑफ एक्स वाई का आंसर आया था 1 का स्केयर। तो कितना आ गया, 8 इज़ ग्रेटर देन 1। तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। तो हमारे पास फिर एक्सट्रीम वैल्यूज़ के मेरे पास क्या आ जाएंगी, जो
एक्स स्टार था, वाई स्टार था और जी स्टार था, उसके उनके आंसर मेरे पास आ जाएंगे जी 0, 0 और 3। ये मेरे पास आंसर आ गया। ये था जी हमारे पास कि हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करनी है। जी क्वेश्चन नंबर 3 है जी। अब थर्ड क्वेश्चन में देखें, हमें दिया हुआ है z दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि इनके जो सब केसेस हैं वो बताएं कि a ग्रेटर दैन ज़ीरो, b ग्रेटर दैन ज़ीरो, a लेस दैन ज़ीरो, b लेस दैन ज़ीरो, और c में कह रहा है कि ये अगर a और b ऑपोजिट साइन। तो उसी तरह से हम दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें दो कंडीशंस अप्लाई करनी है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, we have to find out the value of zx. Z is a ax square plus by square plus c. Now partial derivative of the given function according to with respect to x and y. So zx will be 2ax and zy becomes equal to 2by. Now again what we have to do, now double derivative of this, यानी हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें इसका इस zx का दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो हमें दोबारा जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 2a, और जब zy का दोबारा लेंगे तो क्या आएगा 2b। अच्छा, और फिर zxy का डेरिवेटिव zyx के बराबर होता है, तो zxy का डेरिवेटिव, यानी यहाँ पे तो y कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी अप्लाई द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन is what zx and zy both equal to 0. It means that 2ax equal to 0 and 2ay equal to 0. So y star becomes equal to 0 and x star becomes equal to 0. यानी हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, 0 आ जाएगी। अच्छा, अब यही x और y की वैल्यू हम अपने गिवन फंक्शन के अंदर जब फिट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास। देखिए, जब हमारे पास ये गिवन फंक्शन आएगा z, तो z क्या आ जाएगा जी ए एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर प्लस सी। तो एक्स स्टार और वाई स्टार की वैल्यू तो 0, 0 है, तो इसका मतलब जेड स्टार क्या आ गया सी आ गया। तो मेरे पास आंसर आ गया एक्स स्टार, वाई स्टार और जी स्टार। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 0, 0 और सी आ गया। लेकिन उसने ये कहा है कि आपने क्या करना है, आपने इसकी कंडीशंस को चेक करना है कि कंडीशंस इसकी जो सब केसेस है वो अप्लाई होते हैं या नहीं होते। तो उसको अप्लाई करने के लिए, उसकी कंडीशंस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब इसमें देखें ज़रा, हमने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन तो लगा ली, अब सेकंड ऑर्डर में चेक करें ज़रा। सेकंड ऑर्डर कंडीशन, सेकंड ऑर्डर कंडीशन, तो इसमें जब आप चेक करेंगे तो जब z डबल एक्स और z डबल वाई दोनों के आंसर देखे क्या है, z डबल एक्स और z डबल वाई के आंसर हमारे पास आए हैं, दैट इज़ 2a और 2b, ये दो आए 2a और 2b, और z एक्स वाई का आंसर मेरे पास आ गया है 0, दैट इज इक्वल टू z वाई एक्स। ये मेरे पास आंसर आ गया। अब हमने ये चेक करना है कि जो गिवन हमारे पास कंडीशंस हैं वो क्या बन रही हैं, वो किस तरह की है। अब देखें ज़रा, सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है मैक्सिमम या मिनिमम, यही चेक करना है। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए देखें तो हमारे पास 2a और 2b, सेकंड ऑर्डर कंडीशन में 2a और 2b,
हमारे पास सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या होती है मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए कि z डबल एक्स और z डबल वाई जो है वो यानी ये दोनों जो हैं इनका आंसर क्या आ रहा है 4ab ये ठीक है 4ab आ रहा है ना। अच्छा अगर a और b की वैल्यू उसने कहा है ग्रेटर देन ज़ीरो रखें, अगर कहा है उसने a ग्रेटर देन ज़ीरो और b ग्रेटर देन ज़ीरो तो इसका मतलब क्या होगा ये ज़ीरो से तो बड़ा ही होगा ना, ये ज़ीरो से तो बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो इसका मतलब जेड एक्स वाई और जेड वाई एक्स जो है ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। और अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो ये क्या होता है मिनिमम होता है, मिनिमम होता है। ठीक है यही कंडीशन है कि अगर वो ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा वो मिनिमम होगा। ज़ीरो से ग्रेटर कह लें आप या इसको कह लें आपके जेड एक्स वाई का स्केयर से ग्रेटर होगा, यूँ कह लें आप, क्योंकि जेड एक्स वाई तो ज़ीरो है तो 4 ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो यह फंक्शन मिनिमम हो जाएगा। ए पार्ट में ए पार्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा बी पार्ट में कहा है उसने, बी पार्ट में कहा है पी पार्ट के अंदर कि ए जो है अगर लेस देन ज़ीरो हो और बी लेस देन ज़ीरो हो तो फंक्शन बताओ कि क्या होगा। अगर ए लेस देन ज़ीरो और बी लेस देन ज़ीरो का मतलब नेगेटिव में होगा, नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव होंगे तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। नेगेटिव वन फर्ज कर लें और नेगेटिव वन फर्ज कर लें तो ये 4 हो गया। तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा अगर वो लेस देन हो जाएगा तो फिर ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी जेड एक्स वाई और जेड वाई एक्स जो है वो लेस देन हो जाएगा जेड एक्स वाई स्केयर से। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम कंडीशन हो जाएगी इसकी। ठीक है जब आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो से लेस होंगी तो क्या हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। और सी पार्ट के अंदर उसने पूछा हुआ है कि सी पार्ट के अंदर आपकी कंडीशन क्या होगी तो सी पार्ट में उसने कहा है कि ए एंड बी इन ऑपोजिट साइन, यही उसने कहा है ऑपोजिट साइन। अगर ए और बी ऑपोजिट साइन में होंगे यानी ए पॉजिटिव की तरफ होगा ए नेगेटिव की तरफ होगा तो ये देखें ना कोई इस तरह की कंडीशन होगी ना इस तरह, तो वो क्या हो जाएगा वो फिर सैडल पॉइंट कहलाएगा, वो फिर क्या कहलाएगा सैडल पॉइंट कहलाएगा। यानी ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये वाली ये कंडीशन जो होती है जहाँ पे ये क्या कहलाती है ये सैडल पॉइंट कहलाती है। तो ये सी पार्ट था इसका क्वेश्चन नंबर 3 का।